हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है मैं लंच में आलू मेथी की सब्ज़ी एंड रोटी खा रही हूँ। तो खाते खाते मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लूँ। और तबीयत जो है मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। सुबह मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा और 3 घंटे वेट के बाद जो है बहुत मुश्किल से नंबर आया। और शाम को जो है दिमाग का मतलब सर में जो दर्द हो रहा है ना, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, जो भी मशीन के थ्रू हो। रोटी बना दी थी और मेथी की सब्ज़ी बना दी थी। पहले ही आपको बताया था मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी मेथी की सब्ज़ी बनी है। और विंटर में ना मेथी की सब्ज़ी और रोटी बहुत टेस्टी लगती है। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, नो 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 नो, बस एक चम्मच बचा दो मेरे लिए। तो निशान जो है पेस्ट्री खा रहा है अपनी। मैं अभी नहीं खाऊंगी, पर रोटी खा लूँ। और साथ में निशवान का है केसर वाला दूध, ये रहा। तो बस एक चम्मच बचा देना, खाने के बाद चाहिए मेरे को। बिल्कुल भी नहीं खाओगे तुम रोटी? तो मैं वीडियो क्लिप लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना कि मेरी जो कंडीशन थी बहुत। और हस्बैंड को वीडियो शूट करने में ये रहता है, तो उनको पता था कि हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है बताना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप ले ली थी। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। बस एक बार ठीक हो जाऊँ मैं, क्योंकि तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी जो सर में है दर्द वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो पूरा चेक होगा, कान से लेकर सर तक पूरा चेकअप होगा, तब डॉक्टर जो है दवाई शुरू करेंगे। लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फैमिली, तो मैं घर के सारे काम निपटा के जब हॉस्पिटल जाऊंगी शाम को, क्योंकि लेट भी हो सकते हैं वापसी में। फिर वापस आने के बाद शाम को खाना वगैरह बनाने का मन नहीं करता। तो जो बर्तन थे सुबह नाश्ते का और दोपहर के लंच वगैरह का, उनको मैं धो के और थोड़ी बहुत खाने की तैयारी करके फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। और मेरा चेकअप जो है हो चुका है, मेरी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा जो है कुछ घाव टाइप का हो रखा है मेरे कान में, जिसकी वजह से मेरा पूरा सर दुख रहा था। तो जो जांच में निकला वो यही निकला था कि कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो सर में कोई दिक्कत नहीं निकली, थैंक गॉड। मैं यही सोच रही थी कि मेरे सर में कोई दिक्कत ना निकले। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे शाम के लिए। मैं कोई लोड नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैं सारे बर्तन को धो के और आटा वगैरह लगा के जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो मैं सारे काम को बहुत ज़्यादा ये करती हूँ, तो सोचा कि पहले अपने घर का काम वगैरह निपटा के जब जाऊँगी। और अभी मैं गैस चूल्हा वगैरह भी सब साफ़ करके जब जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले चाय बना रही हूँ और उसके बाद पूरा साफ़ सफाई करूँगी, गैस वगैरह पोंछ के जाऊँगी। क्योंकि सुबह लंच भी बना, नाश्ता भी बना था और लंच भी बना था। तो गैस चूल्हा वगैरह सब गंदे हो गए थे, तो मैं इनको हल्का गीले कपड़े से साफ़ करके चली जाऊँगी और आटा वगैरह लगा दूंगी। तैयारी पूरी करके जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी, तो यहाँ पे मैंने सारा गैस वगैरह सब पोंछ दिया है और मेरे घर के सारे काम निपट गए। मैं हॉस्पिटल जो है आराम से जाके वापस आ सकती हूँ। तो जो बर्तन जहाँ के थे उनको भी वहीं पे जगह पे रखूँगी और इस तरीके से मैं अपने पूरे घर का काम निपटा लेती हूँ टाइम टू टाइम। और निशवान जो है स्कूल से आ भी गया है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो ऑल आर डूइंग वेल। बट मैं ठीक नहीं हूँ। चाय, जब तक मेरी चाय बन रही थी ना, मैंने किचन के सारे काम निपटा दिए हैं। क्योंकि 2-3 दिन से किचन के सारे काम जो है मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे हैं, मेरे को ऐसा बेड रेस्ट ही करवा रहे हैं। तो मैंने पूरा किचन पोंछ दिया है अच्छे से, नीट एंड क्लीन किचन हो गया। और ये निशान जो है ना इस वाली दरी का है, जो इस पे छोटी दरी बिछा रखी थी ना, उस पे से सारे गोंद निकल निकल के लग गए हैं। सारा ऑलमोस्ट बर्तन धुल गया है और किचन साफ हो गया है। चाय पी के आटा लगा के उसके बाद रेडी होंगे फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए। 8 o'clock का टाइमिंग है लास्ट, लेकिन हमें जाना पड़ेगा 7 बजे। तो टाइमिंग जो है 3 o'clock हो गए हैं, 3 बज गया है। निशवान को लाना, खिलाना, कपड़े चेंज करना, तो उसमें जो है 2-3 बज जाते हैं। तो फाइनली लंच हो गया।
बर्तन खाली करके सारा बर्तन धुल दिया मैंने और किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन से हस्बैंड जो है किचन में काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से किचन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता है सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना। वो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मेरे को सुबह उठा नहीं रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, वो मेरे को बिल्कुल भी एक काम को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। और अभी 12 बजे गए हैं वो ऑफिस। सारा घर का काम निपटा के ये रही मेरी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, बट मेरी किचन चमक गई है। इसको मैं जो है ना चाकू से छुड़ा दूंगी, कोशिश करूंगी। बाकी पूरा खाना जो है बना था सुबह, तो अभी कुकर में जो है सब्जी बची है, और जो सब्जी बची है आलू में मेथी की, उसको ढक के रख दिया है। आटा अभी लगा दूंगी, क्योंकि टाइमिंग जो है आप देख पाएंगे कि 3 बज गया है, बजने वाला है। हाँ, अभी 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, बट मेरा किचन जो है एकदम ओके हो गया है। तो जब किचन नीट एंड क्लीन होता है तो काम करने का मन करता है। बाकी आप देखो, अच्छे से देखो, किचन जब मेरा साफ़ सुथरा नहीं होता है, इनफैक्ट मेरा पूरा घर ही साफ़ सुथरा है, आप देख पाएंगे कहीं पे भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, सब ओके ही रहता है। चाहे मैं कितना भी बीमार रहूं, घर के सारे काम जो है निपटा के जो है झाड़ू वाड़ू लगा के, जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ फटाफट, कम करो बेटा कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं जो है पूरा झाड़ू लगाया मैंने, और क्या बोलते हैं, हाँ झाड़ू लगाया है, चाय बनाई है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए हैं। फिर जो है हस्बैंड 12 बजे चले गए थे, तो फिर मैं निशवान को जाके लेकर आई हूँ स्कूल से, और उसके बाद उसको लंच वगैरह करा दिया है। तो अब मैं चाय पीऊँगी सबसे पहले 3 बजे वाली, फिर आटा लगा के रख दूँगी, फिर 4 बजे वाली चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है अगेन हॉस्पिटल का टाइम हो ही जाएगा। तो बाकी सारा काम तो ओके है, कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, खाली है। तो मेरे को रिलीफ मिल गया, तो मैंने सोचा कि यार चलो घर के काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो हस्बैंड आके करेंगे, मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं, और खुद काम वाली भी ढूंढ रहे हैं, एक खाना बनाने के लिए, एक बर्तन वगैरह करने के लिए ढूंढ रहे हैं। देखते हैं अगर मिल जाती है कोई ढंग की तो ठीक है, रख लेंगे। घर के काम के लिए रखूँ ना रखूँ, लेकिन जो है खाने के लिए तो मैं ज़रूर एक काम वाली ज़रूर लगवाऊँगी, कि एक काम वाली ऐसी होनी चाहिए जो घर में टाइम से खाना बना दे, क्योंकि खाना जो है इम्पोर्टेंट है। तो बाकी चीज़ें, खाना अगर रेडी रहेगा तो थोड़ा बहुत मैं घर के काम तो कर लूँगी, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी रहूँगी, ठीक हो जाऊँगी, दवाई इलाज हर चीज़ का इलाज है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम बता रहे डॉक्टर यहाँ के नसों में, जिसकी वजह से सब दुख रहा है। तो अभी तो कुछ मशीन से डाल के चेक किया उन्होंने, बाकी दिन दवाई दे दी है, शाम तक के लिए रिलीफ़ हो जाएगा उन्होंने बोला है, और मेरे को रिलीफ़ हो भी रहा है। और शाम को देखते हैं, अभी मैं फ़िलहाल चाय पी लूँ और फिर आटा लगाऊंगी, फिर जो है उसको शाम को देखेंगे। और जो हॉस्पिटल की वीडियो है वो थोड़ी बहुत मैं लगा दूंगी, बाकी शाम को जो ट्रीटमेंट होगी वो मैं कल के वीडियो में शेयर करूंगी। और कल के बाद जो है मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, और निशवान की छुट्टी पड़ जाएगी, तो मैं जो है चैलेंज वगैरह करूंगी, थोड़ा सा मैं बेटर हो जाऊं पहले से, तो मैं चैलेंज भी करूंगी। और देखती हूँ, मेरे को 1-2 बालों में कुछ ट्रीटमेंट लेना है, वो भी कराना है, क्योंकि हमारे घर में शादी है, 3 तारीख की शादी है, उसमें भी हमें जाना है, तो बालों में जो है कुछ कराना था मुझे, देखते हैं करा पाती हूँ कि नहीं करा पाती। सो गाइज, मैं यहाँ पे चीनी की पट्टी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मेरा चीनी की पट्टी खाने का मन कर रहा था। और ये नेक्स्ट डे वीडियो क्लिप है, और जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शूट किया था, तो ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैंने ऑलरेडी पहले से शूट करके रखा है, ये आज के वीडियो नहीं है, ये काफ़ी दिन के पुराने वीडियो हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इन सबको जोड़ के एक ब्लॉग ही शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो मैंने यहाँ पे चीनी लिया है आधा केजी, और उसमें मैंने 1 कप दूध डाला है, और इसको पिघला के जब अच्छे से चाशनी टाइप का बन जाएगा, पानी में डाल के चेक करेंगे। जब ये गुठली बनने लग जाएगा तब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे, और भुना हुआ मूंगफली डालना है, छिलकी के साथ नहीं। यहाँ पे मैंने मूंगफली भी रेडी करके रखी हुई है। तो बस चीनी की पट्टी खाने का मन किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही बना लूँ। थोड़ा बहुत मम्मी से फ़ोन पे पूछ लिया था, थोड़ा बहुत पहले से आता भी था, आइडिया था,
और आप चाहे तो खोआ डाल के भी बना सकते हैं। मेरे पास खोआ नहीं था तो मैंने दूध डाल के बना लिया है। और सच बताऊँ बहुत टेस्टी चीनी की पट्टी बनी थी। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई चीनी की पट्टी, और आई होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आए। तो अगर आप बना रहे तो आधा किलो चीनी में अच्छी खासी चीनी की पट्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया था, बस ऐसे ही आधा किलो चीनी लेकर आई थी अलग से, और उस पर 1 कप भर के दूध डाल दिया और उसको बहुत अच्छे से उबालने देंगे। और इसके बाद हम उसमें मूंगफली डाल के जो है थाली में जमा लेंगे। तो एक तरफ मैं चावल को भी गर्म कर रही हूँ, जो कि रात का थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो यूज़ हो जाएगा लंच टाइम में। अभी लंच का टाइम हो रहा है। तो ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप मेरे पास बहुत सारे थे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों का चैलेंज वीडियो भी कंप्लीट कर दूँगी। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना। चीनी की पट्टी कैसे बना सकते हैं वो वीडियो भी मैंने आज आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे मेरी चाशनी जो है बन के रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैंने थाली में रिफाइंड ऑयल लगा के जमा दिया है। डेट्स इट, चीनी की पट्टी जो है बन के रेडी हो गई है। तो अगर आप लोगों को भी चीनी की पट्टी पसंद है तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बना था। नेक्स्ट टाइम मैं खोआ डाल के बनाने वाली हूँ। सो गाइज़, अब मैं आपका जो है चैलेंज कर रही हूँ। यहाँ पे आँख पे पट्टी बांध रही हूँ, और मेरे पास मुल्तानी मिट्टी मुझे अभी तक नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे जो है बेसन और हल्दी डाल के फेस पे लगाने वाली हूँ, और उम्मीद करूँगी कि फाइनली आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आए। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। तो यहाँ पे मैंने फाइनली बेसन ले लिया है, और अब अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ओके, हाँ जी, तो अभी सही से नहीं लगा है, मैं थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। देख सकते हैं बहुत कम कम लगा है। तो मैंने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और उम्मीद करूँगी कि पसंद आएगा। बहुत मुश्किल से गाइस, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने चीज़ों को जो है लिया है, बनवाया है। अगर आप लोगों की सोच ओपिनियन मेरे प्रति ऐसी है तो मैं देखो गाइस कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर मेरे ऊपर बैड कमेंट आएगा तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ज्वेलरी ले रही हूँ, कि घर बनवा रही हूँ, या फिर ठेले से खरीद रही हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो अगर कल मैंने यही आप लोगों को बात बोली थी कि इन जैसे औरतों को अगर मेरी वीडियो देखनी है तो देखे, नहीं देखनी तो मत देखे। यहाँ पे इनके जजमेंट की और इनके राय, इनके ओपिनियन की मुझे ज़रूरत नहीं है। कि मेरा छत गिर गया, ऐसे घर में रहते हैं, तेरे जैसे को तो नसीब भी नहीं होता होगा ऐसा घर, तो ऐसे घर में रहती है, फलाना ढमकाना। अरे गाइस, इतना मैं खर्चा करती हूँ अपने खाने पे, अपने पहनने पे। तो सिंपल सी बात है कि ज्वेलरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ज्वेलरी खरीदना कोई बहुत बड़ा वो हुआ नहीं है। किस्त दे के कैसे भी करके सारी ज्वेलरी कहाँ से ली मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बहुत मुश्किल से तो चीज़ें जो है इंसान ले पाता है, बनवा पाता है। उसमें भी जब लोगों की बुरी राय आते हैं। मेरी सारी ज्वेलरी जो है ना, सिंपल सी मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरी सारी ज्वेलरी जो है ना नकली है। देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठेले से खरीद रही हूँ तो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाके आप देख सकती हैं। फिर भी आप मुंह फुकाने के लिए मेरे चैनल पर आएंगी बार बार, मुझे पता है। मिस ललित हो, कलित हो, कलित हो, जो भी हो, ये चाह रही है कि मैं इनका बार बार नाम लूँ, और ये मेरे नाम के जरिए जो है मेरे जरिए ये थोड़ा सा लोग इनको जाने, ठीक है। तो मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी छत गिर गई, मेरा क्या हो गया, मेरा कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैं घर नहीं ले पा रही हूँ, मैं घर तो बनवा नहीं पा रही हूँ, ज्वेलरी कहाँ से खरीद रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इन जैसे को क्या पता भैया हम क्या है क्या नहीं है। तो मैं पूरा डिटेल क्यों बताऊँ। और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सही बोला, दीदी जलने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। आप जितना ही करोगे ना, जितना ही दिखाओगे, लोग उतने ही जलेंगे। ये बात तो हकीकत है, जलने वालों की कमी नहीं है। वैसे भी मुझसे लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। जो मुझे जानते भी नहीं है, जिसका मुझसे कोई मतलब भी नहीं है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा जलते ही है। जिनका मेरे से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नाता नहीं है ना, वो भी मुझे देख के फूकते रहते हैं, लोग जलते ही रहते हैं। जैसे मैं अपने बाप को नहीं, इनके बाप को लेके खा रही हूँ, जो हमेशा मुझसे जलन वाली भावना रखते हैं। पता नहीं क्यों। मैं किसी के लाइफ में नहीं घुसती, किसी से मतलब नहीं रखती। कौन क्या कर रहा हूँ मैं उससे मतलब नहीं रखती। लेकिन कुछ लोगों को मेरी लाइफ में जरूर झांकना है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये तो मैंने देखा है। कुछ लोग मेरे लाइफ में ना जबरदस्ती घुसे पड़े रहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कैसे पहन रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में जबरदस्ती घुसना ही है इनको। इन जैसी औरतों को ना पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि इनको आखिर में मिलता क्या है मेरी लाइफ में घुसने का। जब मैं इतने सारे कपड़े पहन सकती हूँ और डेली खाना बाहर का खा सकती हूँ, 400, 500, 1000 का तो हम खाना खा जाते गाइस। तो पैसे जुटा के ज्वेलरी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शालिनी के लिए। पहले भी बोला है, कोई भी चीज़ इनफैक्ट मेरे लिए लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं ज़रूरत पड़ने पे
जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत रहेगी वो चीज़ मैं ज़रूर खरीद लूँगी। मुझे इन जैसियों से पूछना नहीं पड़ेगा, इन जैसियों की राय की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे कब घर लेना, मुझे कब गाड़ी लेनी है। और गाड़ी और घर कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आजकल फाइनेंस हो जाता है, घर हो जाता है फाइनेंस, ज़मीन हो जाती है। आजकल तो 20,000 रुपये आप डाउन पेमेंट तो आपका अच्छा खासा घर फाइनेंस हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है घर लेना, गाड़ी लेना, वो कोई इशू नहीं है कि हाँ मैं घर तो ले नहीं पा रही हूँ और ज्वेलरी भैया ये अपना एक इन्वेस्टमेंट है। आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल उसका जो है दाम बढ़ जाएगा, कल उसका हमें दोगुना मिलेगा। मैंने हमेशा बताया है कि मैं अपनी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करती हूँ, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। मैं एक सिंपल घरेलू काम काजू बर्तन धोने वाली, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा वाली औरत नहीं हूँ। मैं शुरू से बिजनेस में ही रही हूँ। बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, पैसों से पैसा कैसे बनाना है, मैंने ज़िंदगी में बस यही चीज़ें सीखी है और यही चीज़ें करी है। तो ये मेरा और मेरे फैमिली का एक इन्वेस्टमेंट है। हमें पता है कि ये हमें वापस रिटर्न 2 गुना देगा। अगर हम आज 1 गुना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ होती है कि हमेशा उसका दाम बढ़ता है, कभी घटता नहीं है, कभी घट भी जाता है। तो जब दाम घटता है तो आप ज्वेलरी खरीद लीजिए, जब दाम बढ़ता है तो उसको बेच दीजिए जहाँ से आपने लिया है। सिंपल सा फंडा है। मैं तो एक बिजनेस के पर्पज से सोच रही हूँ, मैं तो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रही हूँ। तेरे जैसों की तरह मेरी सोच नहीं है भैया कि खाना बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ और उसके बाद चार जगह बैठ के इधर की उधर कर रही हूँ। अपने पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मैडम। ठीक है, आपके पास टाइम होगा, आप बेशक मेरी वीडियो देखिए ना देखिए, आपको जो लिखना है लिखिए। भैया हम अपन को पता है कि अपन एक इन्वेस्टमेंट किया कर रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, कभी भी काम देगा। पहले भी मैंने बहुत सारे लिया था, जब हमारी स्थिति खराब हुई थी तो हम उन सभी को जो है उस बेचा था। मेरे इतने हैवी मेरे कान के सेट थे, सभी को मैंने भेजा था। तो ये अपना एक इन्वेस्टमेंट है भैया। जिसको जो बोलना है बोले कि घर लेने की औकात नहीं है, गाड़ी लेने की औकात नहीं है। देखती भी है वीडियो, डेली देखती है कि कितना हम खर्चा करते हैं, कितना हम शॉपिंग करते हैं, कितना हम घूमते हैं, कितना हम खाते हैं, डेली देखती है। फिर भी ये मुँह फुकाने के मुँह नहीं फूकते। पता नहीं जलन की कितनी हद होती है भैया, मुझे तो नहीं पता कि जलन कितनी लिमिट तक जाती है लोगों की। बहुत लिमिट तक है भैया लोगों की जलन, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आज मैंने ये वाला गाउन निकाला है पहनने के लिए। और ऐसे 10 गाउन है जिसको मैं सोच रही हूँ कि सेल कर दूँ। 200 रुपये में मैं सेल कर रही हूँ। 2 तो मैंने बेच दिया है और वो जो बस्ती के लोग हैं ना उन्होंने खरीद लिया था 2 पीस। तो अभी भी 8-10 पीस ये वाला गाउन बचा है, 10 पीस तो बचा है, सभी कलर है। और सिर्फ 200 में बेच रही हूँ ताकि मेरा स्टॉक जो है खत्म हो जाए। बहुत सारे ये वाले लेकर आ गए थे हस्बैंड, तो ये वाला ना गाउन बहुत सारा लेकर आ गए थे, इकट्ठा सारे कलर लेकर आ गए थे मेरे पास। उस समय ये मिला था 615 रुपये का एक पीस था। तो करोड़ बाग से लेकर आते इसलिए उनको सस्ता पड़ा था। बाकी बेचने होलसेल में लेकर आते 615 रुपये का एक पीस पड़ा था। और अगर आप रीसेल में लोगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो इसी वजह से या तो मैं पहन डालूंगी इन सभी को, या तो फिर धीरे धीरे करके बेच दूंगी। देखती हूँ, 2-4 पीस आज निकाला था मैंने। और बहुत सारी लेडीजें हैं जिनको मैं जानती हूँ अपने स्कूल के पास, तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि बेच दूँ और निकल जाएगा तो अच्छा है। काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गए इन ड्रेसों को मंगाए हुए, और सारा पैकिंग में है, नया पैक है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी बिक जाएगा तो बहुत है। कुछ दूसरा ले लूँगी, नया ले लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरी बातों से एग्री करते होंगे। मैंने हमेशा बोला है कि ये जो है मेरी एक इन्वेस्टमेंट है। हमेशा मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही जो है अपना पैसा लगाया है। और मैं खुद कमाती हूँ, इतना कमाती हूँ कि ये छोटी मोटी चीज़ें जो है मैं ले सकती हूँ, बनवा सकती हूँ। 30-35 हज़ार रुपये दे के ज्वेलरी लेना बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सुना रहे हैं हमारी जान पहचान के हैं। और मैं यहाँ पे जस्टिफाई क्लियर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि मैं अपना क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ, अपने आप को क्लियर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। मैं किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं देने वाली हूँ। और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, तो हर कोई अपनी राय रख सकता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल से सच बता रही हूँ लिया है। और एक ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। और जब मैं कभी बेचूंगी तो भी दिखा दूंगी, कभी बदल के कुछ लूँगी तो भी दिखा दूंगी। तो मैंने सोचा है कि मैं जब भी सुनार के पास जाऊंगी तो वीडियो बना लिया करूँगी। आप लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों पर करें जिसको कभी भी आपको रिटर्न में उसका 2 गुना मिले। तो ये हमेशा मेरा इन्वेस्टमेंट ही रहा है। और बाकी जिसको जो बोलना है बोले। हाँ, मिलती होगी ऐसे बहुत सारी नकली ज्वेलरी मिलती होगी। तनिष्क से लिया है, 22 कैरेट गोल्ड में लिया है मैंने सभी ज्वेलरी जितनी भी है। और ज्वेलरी की डिटेल मैं कभी भी नहीं समझती हूँ, मेरे को नहीं पता कि मिलीग्राम क्या है या फिर कितने ग्राम का है। 10 ग्राम कुछ मेरे को ध्यान आ रहा है, 10-12 ग्राम में वो पूरा सेट जो है बना था। 10-12 ग्राम में कुछ ऐसी, मेरे को ज़्यादा सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को ही इन सब चीज़ों का आइडिया होता है, मुझे नहीं होता। बाकी डिस्क्रिप्शन में कड़ों का जो है पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हस्बैंड ने ज्वेलरी जो सेट है उसका डिटेल मुझे नहीं बताया है, उसकी पर्ची भी हस्बैंड के पास ही है। तो बाकी आप लोग मैं उनसे पूछ लूँगी और उन्होंने बोला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको नहीं, इस औरत को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ 1% को, जिसको मैं बता रही हूँ, हो सकता है इस 1% को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसकी औकात जो है ना 0 है और ये अपनी औकात के